हमास ने इजराइल पर फिर किया हमला। दक्षिणी और मध्य इलाके में 150 रॉकेट दागे गए। हमास के हमले के बाद इजरायली शहर तेल अवीव समेत दर्जनों शहरों में सायरन सुनाई दिए। इजरायल सरकार ने देश के नागरिकों को शेल्टर में जाने के लिए कहा। शनिवार को हमास के हमलों के जवाब में गाजा के साथ गाजा पट्टी पर बड़ा अटैक हुआ है। आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायल ने गाजा पट्टी में 17 मिलिट्री कंपाउंड और 4 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमला किया है। इजरायल के हमले में 200 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर, 1600 से ज्यादा जख्मी भी हुए। हमास ने इजरायल पर शनिवार सुबह 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, 53 लोगों को बंधक भी बनाया। आतंकी हमले में इजरायल के 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ज्यादातर की हालत गंभीर है। हमास के इजरायल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजरायल की सेना ने हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम रखा है सोर्ड्स ऑफ आयरन। हमास के हमले के बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया जंग का ऐलान। हमास को खत्म करने की कसम भी खाई। इजरायल के पीएम ने कहा कि ये युद्ध हम जीतेंगे, हमास को भुगतने पड़ेगी गंभीर परिणाम। गाजा पट्टी में बैठकर हमले के वीडियो देखते नजर आए हमास के लीडर, जश्न भी मनाया। हमास के हमले में 9 नेपाली घायल हुए। हमास ने 17 नेपालियों को बनाया बंधक। नेपाली राजदूत ने दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के साथ खड़ा होने का ऐलान किया। हर तरह की मदद का भरोसा भी दिया। बाइडेन ने इजरायली पीएम से की बात, कहा कि अमेरिका इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा समर्थन करता है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंटनी अल्बनीज ने भी इजरायल पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा कि इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया इजरायल के साथ खड़ा है। इजरायल में हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा कि मुश्किल घड़ी में हम इजरायल के साथ हैं। इजरायल में बिगड़ते हालात के बीच भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा है। सुरक्षा के मद्देनजर एयर इंडिया का फैसला, दिल्ली से लेकर तेल अवीव आने जाने वाली फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। इजरायल पर हमास आतंकियों के हमले पर मीनाक्षी लेखी ने जताया दुख। कहा कि पीड़ितों के प्रति संवेदना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में इजरायल के साथ खड़ा है भारत। घटना के प्रति भारत सरकार व्यक्त करती है संवेदना। हमले के बाद इजरायल में रह रहे भारतीय छात्रों में डर का माहौल है। छात्रों के संपर्क में भारतीय दूतावास। इजरायली पुलिस कर रही है छात्रों की मदद। इजरायल में रह रहे भारतीय छात्रों ने दी है जानकारी। यरूशलेम में तीर्थ यात्रा पर गए मेघालय के 27 लोग बेथलेहम फंसे। विदेश मंत्रालय के संपर्क में है मेघालय सरकार। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगी जातीय जनगणना। गहलोत सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान सरकार के आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जातीय आधारित सर्वेक्षण कराएगी। सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को लेकर जानकारी और आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। जातीय जनगणना पर बोले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर। कांग्रेस शासित राज्यों में होगा कस्टम कास्ट सेंसस। जातीय जनगणना को हरियाणा के गृह मंत्री ने बताया गैर जरूरी। कहा कि ये देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश है। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा जातीय जनगणना, ओबीसी, महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने में जुटी है। मायावती का कांग्रेस से सवाल, अपनी सरकार में क्यों लागू नहीं किया जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला। बिहार के जातीय सर्वेक्षण की प्रक्रिया पर चिराग पासवान ने उठाया सवाल। कहा कि बंद कमरे में तैयार हुआ है डेटा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम गहलोत में जुबानी जंग तेज। धनखड़ बोले कोई कितना ही कह दे मैं राजस्थान आता रहूंगा। अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिया जवाब। कहा कि आप मेरे घर पर आइए, स्वागत करूंगा आपका। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर हुआ है मंथन। मीटिंग के बाद बोले कमलनाथ 140 सीटों पर हुई है चर्चा। 6 से लेकर 7 दिन में उम्मीदवारों का होगा ऐलान। एमपी के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने साधा शिवराज सरकार पर निशाना। कहा कि बीजेपी और शिवराज सरकार ने राज्य को किया बर्बाद। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश अब चाहता है बदलाव। दोबारा बैठक बुलाकर सीटों पर होगा फैसला। सीएम फेस पर बोले रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष इसलिए वही सीएम फेस। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। एमपी के सीएम शिवराज पर कमलनाथ का तंज। पीएम मोदी उनका नाम लेना किया बंद। शिवराज सीएम की रेस से बाहर। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव भी सीएम पद की रेस में कूदे। इशारों में जताई इच्छा। कहा कि गुरु का आदेश आया है, हो सकता है उनकी कुछ इच्छा हो। दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी से ईडी ने की पूछताछ। किया कि सवाल जवाब। एक और करीबी कंवरवीर से भी जल्द होगी पूछताछ। संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी ने कहा कि ना 1 रुपए का लेन देन ना घोटाला हुआ, हमें न्यायपालिका पर भरोसा। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध। कहा कि जनता उनके साथ खड़ी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी गठबंधन सहयोगी ईडी, सीबीआई, हम सबके खिलाफ भी लड़ेंगे लड़ाई। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। लाल किले से की गई घोषणाओं की समीक्षा। इमरान मसूद की कांग्रेस में हुई घर वापसी। कहा कि गांधी परिवार से मैं कभी रिश्ता खत्म नहीं कर पाया।
कांग्रेस से ज्वाइन करने का बाद बोले इमरान मसूद, भारत जोड़ो यात्रा से देश में परिवर्तन का माहौल। जेपी नड्डा के क्षेत्रीय दल पर दिए बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, बीजेपी खुद हो रही है समाप्त। एनडीए में शामिल होने पर जेडीएस में विवाद, केरल जेडीएस ने कहा कि हम लेफ्ट के साथ। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए 36 कार्यकर्ता, सीएम एकनाथ शिंदे ने स्वागत किया। करीब 35 कार्यकर्ता पहले ही पार्टी में हो चुके हैं शामिल। सीएम ने कहा कि उन्हें सरकार और शिवसेना पर भरोसा, इसलिए वो हमारे साथ। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कुछ शासनकर्ताओं ने खुद को बढ़ाने के लिए अपने ही स्टैचू लगाने शुरू किए। सीएम खट्टर ने कहा कि कुछ नेता अपने पिता दादा का नाम कैसे आगे बढ़े, उनके नाम से कैसे छुट्टी हो, इसी सोच तक सीमित रहे। हम सबसे आगे इस पर रोक लगाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 का किया गठन, सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी दी। बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बद्रीनाथ में मंदिर में जाकर पूजा और पाठ की। उत्तराखंड के मानाबाग के पास बॉर्डर पर पहुंचे सीएम योगी, सेना के जवानों से मुलाकात की। उत्तराखंड के सीएम का सुझाव, वनों के सुरक्षा कर्मियों को अर्धसैनिक बलों की तरह मिले हथियार और ट्रेनिंग। सिक्किम में आई अचानक बाढ़ से कई लोग प्रभावित हुए, जोंगू के स्थानीय ग्रामीणों ने खाने के लिए और दवाओं के लिए पैकेट भी दिए। सिक्किम में बाढ़ के आपदा के बाद मंगन जिले में लगाया गया राहत शिविर, लोगों के घर पहुंचाई जा रही है मदद। मंगन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम प्रेम सिंह तमाम, राहत शिविरों का हालात का जायजा लिया। सीएम प्रेम सिंह तमांग बोले, हमारी प्राथमिकता फंसे लोगों को बचाना है, बिजली और पानी की आपूर्ति करना भी है। बीआरओ के लिए डीजी ने सिक्किम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, संचार सेवाओं को जल्द बहाल करने पर भी जोर दिया। भुवनेश्वर में सीएम पटनायक ने शहीद जवान सरोज को दी श्रद्धांजलि, सिक्किम बाढ़ में आई थी जान। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 नाबालिग लड़कियों की जहर खाकर मौत, नाबालिग के लड़के और उसके दोस्तों पर परेशान करने का आरोप लगा। मामले में हिरासत में लिए गए सभी आरोपी, घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन हुआ। अहमदाबाद में लोक कलाकार माया भाई और अहिर गायिका अल्पा पटेल का कार्यक्रम, नोटों की बारिश की गई। कार्यक्रम में लोगों ने की नोटों की बारिश, आयोजन में मिले पैसों का गौशाला में काम के लिए इस्तेमाल होगा। बेंगलुरु में पटाखे की एक दुकान में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत। बेंगलुरु के अटीबेले इलाके में हुआ हादसा, पटाखों की दुकान में शुरू हुई आग देखते देखते फैली। बेंगलुरु आग हादसे पर कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया ने दुख व्यक्त किया, आज घटनास्थल के साथ अस्पताल भी जाएंगे। भूकंप के झटकों से हिला अफगानिस्तान, जमींदोज हुए मकान, 320 लोगों की मौत। अंडमान सागर में भी महसूस किए गए झटके, तीव्रता 4.3 नापी गई। कनाडा के ब्रैम्पटन में गिरफ्तार हुए 8 सिख युवकों पर बोले खालसा टुडे के सीईओ, सख्त कानूनी कार्रवाई तो होगी, लेकिन ऐसी गतिविधि। सुखी चहल ने कहा कि इस तरह की गतिविधि दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे युवाओं का कट्टरपंथ सिख समुदाय के लिए चिंता का विषय। खालसा टुडे के सीईओ ने कहा कि कनाडियाई अधिकारियों को मामले को लेना होगा गंभीर से, नहीं तो सिख समुदाय की छवि होगी इनको नुकसान। विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। मैच से पहले दोनों टीमों ने जमकर पसीना बहाया, दोनों टीमें आत्मविश्वास से भरपूर। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी, दोनों के बीच अब तक खेले गए हैं 12 मैचों में 4 मैच भारत ने जीते, 8 मैचों में हार मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारत का हौसला बुलंद, विश्व कप से पहले वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने टीम इंडिया को दी बधाई, आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच को पहले लिखा गुड लक। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में किया गया नवीकरण का काम, आईसीसी विश्व कप के 5 मैचों की मेजबानी करेगा कोलकाता। विश्व कप क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ बनाया वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्कोरर रिकॉर्ड को तोड़ा। श्रीलंका की टीम 338 रन बना पाई, ऑल आउट रही। साउथ अफ्रीका ने पहला मुकाबला 102 रन से जीता। श्रीलंका की तरफ से चरिता असलंका ने 79 रनों की पारी खेली, कुशल मेंडिस ने 76 और कैप्टन दाशनु सनाका ने 78 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के गुराल्ड कोएट्स ने 3 विकेट झटके, यासन रबाडा के ओर से केशव महाराज को 2-2 विकेट मिले, एनगीडी को 1 विकेट मिला। साउथ अफ्रीका की पारी के दौरान लगे 3 शतक, डिकॉक ने 100, वॉन्डोर डूसन ने 108 और मार्करम ने 106 रनों की पारी खेली। मार्करम ने वनडे विश्व कप में रचा इतिहास, 49 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाकर आयरलैंड के केविन ओब्रायन के 50 गेंदों में शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के पारी के दौरान श्रीलंका की तरफ से मधुशंका ने 2 विकेट झटके, रजिशिया पथाराना और वेलगागे ने 1-1 विकेट लिए। मार्करम को धमाकेदार पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। मार्करम ने अपनी पारी के दौरान 14 चौके और 3 छक्के लगाए। एशियन गेम्स में भारत ने बैडमिंटन में रचा इतिहास, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने पहली बार बैडमिंटन में दिलाया गोल्ड मेडल। कबड्डी में भारत की महिला और पुरुष टीम ने जीता गोल्ड मेडल, महिला टीम ने चीनी ताइपे को हराया, पुरुषों की टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। एशियन गेम्स में क्रिकेट का पहला गोल्ड भारत ने जीता, बारिश की वजह से मैच को रोका गया, भारत टॉप सीड के आधार पर विजेता घोषित रहा। तीरंदाजी में भारत की ज्योति सुरेखा वेनम को व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मिला, साउथ कोरिया की चोएन को 145 के स्कोर से हराया। तीरंदाजी के पुरुषों के इवेंट में ओजस देवदाले ने गोल्ड पर निशाना लगाया, ओजस ने
हम वतन अभिषेक वर्मा को 149-147 के स्कोर के शिकस्त दी। तीरंदाजी में अदिति गोस्वामी ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। अदिति ने मलेशिया की खिलाड़ी को 146-140 स्कोर से हराया। चेस में भारत की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। अर्जुन विदित और हरिकृष्ण पी की जोड़ी दूसरे स्थान पर ही। ईरान ने जीता गोल्ड मेडल। रेसलिंग में भारत के दीपक पुनिया को ईरान के खिलाड़ी ने हराया। दीपक पुनिया को मिला सिल्वर मेडल। हॉकी में भारत की महिला टीम को मिला ब्रॉन्ज मेडल। सेमीफाइनल में चीन की टीम ने हराया। एशिया खेलों के पदकवीरों से मिलेंगे पीएम मोदी। 10 अक्टूबर को पीएम और खिलाड़ियों की होगी मुलाकात।